मूवी के शुरू में हम देखते हैं कई साल पहले सूरज की किरणों से एक बूंद हेवन से नीचे गिरती है और उस बूंद से मैजिकल फ्लावर बाहर आते हैं। उस फ्लावर की खासियत ये थी कि उससे बीमार आदमी ठीक हो सकता था और बूढ़ा आदमी जवान हो सकता था। और ऐसे ही हजारों साल गुजर जाते हैं। एक नदी के किनारे एक शहर बस जाता है। उस शहर के किंग और क्वीन को बेबी होने वाला था, लेकिन क्वीन बहुत बीमार हो जाती है। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मदल गोथेल था, जिसने अपनी पूरी जवानी को हजारों साल से बचाने के लिए उन सुनहरे फूलों को किसी के साथ शेयर नहीं किया था और ना ही किसी को पता चलने दिया था कि वो फ्लावर उसके पास है। वो बूढ़ी औरत इस फूल पे कोई मंत्र बोलती थी और वो जवान हो जाती थी। दूसरी तरफ सारे सोल्जर्स उसी फूल को ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मिल जाता है। वो उस फूल को पानी में मिलाकर क्वीन को देते हैं और क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर एक प्रिंसेस का जन्म होता है जिसके बाल गोल्डन होते हैं। उस प्रिंसेस का नाम रफेंजल होता है। प्रिंसेस के बर्थडे पर किंग और क्वीन एक लैटर्न आसमान में छोड़ते थे, जो वहाँ का ट्रेडिशन बन जाता है। और फिर बूढ़ी औरत प्रिंसेस के पास आकर प्रिंसेस के बालों में वही मंत्र बोलती है, जिससे उसे पता चलता है वो मैजिकल फ्लावर प्रिंसेस के बालों में आ गया है। गोथेल प्रिंसेस को लेकर महल से भाग जाती है। किंग और उसके सोल्जर्स हर जगह प्रिंसेस को ढूंढते हैं, पर प्रिंसेस उन्हें कहीं नहीं मिलती। गोथेल प्रिंसेस को बहुत दूर जंगल में एक मीनार में अपनी बेटी की तरह पाल रही थी, क्योंकि गोथेल सुनहरे फूल को दुनिया से छिपा कर रखना चाहती थी, इसलिए वो प्रिंसेस को कभी बाहर नहीं जाने देती थी। उधर किंग और क्वीन हर साल स्काई लैंटर्न छोड़ते थे, इस उम्मीद में कि उसकी बेटी कभी वापस आ जाएगी। कुछ साल बाद प्रिंसेस, जो कि बड़ी हो जाती है, उसका एक फ्रेंड भी है पास्कल, जिसके साथ वो उसी मीनार में अपना पूरा दिन बिता देती थी। अगले दिन हम देखते हैं कुछ चोर, जिसमें से एक का नाम राइडर है, वो महल से प्रिंसेस का क्राउन चुराकर भाग जाता है और उसके पीछे सोल्जर्स भागते हैं। फिर राइडर अपने दोस्त को धोखा देकर क्राउन लेकर वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। प्रिंसेस गोथेल से कहती है उसे अपने बर्थडे पर स्काई लैंटर्न देखने हैं। गोथेल हर बार की तरह उसे मना कर देती है। इधर राइडर भागते हुए मीनार में पहुंच जाता है जहां प्रिंसेस रहती थी। प्रिंसेस उसे देखकर डर जाती है और उसके मुंह पे फ्राई पैन मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां गोथेल आती है। प्रिंसेस अपने बाल को नीचे करके गोथेल को ऊपर चढ़ाती है और उससे स्काई लैंटर्न की जगह पेंट मांगती है। गोथेल कहती है मुझे वो पेंट बहुत दूर मिलेंगे, मुझे 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं ले आती हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। गोथेल रफेंजल के लिए पेंट लाने चली जाती है। तब तक राइडर को होश आ जाता है। वो रफेंजल से कहता है मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया था, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए मीनार पर चढ़ गया और मुझे यहाँ तुम मिल गई। वो रफेंजल से क्राउन के बारे में पूछता है। रफेंजल कहती है अगर तुम मुझे स्काई लैंटर्न दिखा लाओगे तो मैं तुम्हें क्राउन वापस कर दूंगी। राइडर राजी हो जाता है। रफेंजल राइडर के साथ चली जाती है। पहली बार फ्रीडम देखकर रफेंजल बहुत खुश थी। वो राइडर की बताई जगह खाना खाने जाती है। दूसरी तरफ गोथेल जंगल में किंग के हॉर्स को देख लेती है, तो वो रफेंजल के लिए मीनार वापस जाती है और वहां उसे रफेंजल नहीं मिलती। राइडर रफेंजल को अजीब लोगों को दिखाकर डराना चाहता था कि वो वापस चलने को कहे, लेकिन यहाँ राइडर के मोस्ट वांटेड पोस्टर लगे हुए थे। लोग इनाम की लालच में आकर राइडर को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक सोल्जर्स को बुलाने चला जाता है। अभी रफेंजल उन लोगों से कहती है राइडर को सोल्जर्स के हवाले ना किया जाए, ये मुझे मेरे ड्रीम पूरा करने में मदद कर रहा है। रफेंजल की बातों से इमोशनल होकर लोग रफेंजल के दोस्त बन जाते हैं। तभी वहां सोल्जर्स आ जाते हैं जो राइडर को ढूंढ रहे थे, मगर होटल के लोग रफेंजल और राइडर को खुफिया रास्ते से निकाल देते हैं। सोल्जर्स को कुछ नहीं मिलता। यहाँ किंग का हॉर्स आ जाता है। हर जगह सूंघने लगता है और उसे सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। फिर सोल्जर्स और राइडर और रफेंजल का पीछा करने लगते हैं। फिर राइडर और सोल्जर्स में फाइट होती है, जिससे नदी का बांध टूट जाता है और रफेंजल और राइडर एक गुफा में घुस जाते हैं, जिसका मुंह पत्थर से बंद हो जाता है। फिर वहाँ धीरे धीरे पानी भरने लगता है। रफेंजल दुखी हो जाती है और राइडर से सॉरी बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो वहाँ फंस गया था। फिर राइडर रफेंजल को अपना असली नाम बताता है, जिसका नाम यूजीन होता है। रफेंजल बताती है मेरे बाल मैजिकल है, जब मैं गाती हूँ तो मेरे बाल चमकने लगते हैं, और वो वही मंत्र गाती है जिससे वहाँ रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ गोथेल रफेंजल को ढूंढ रही होती है। उसे राइडर के दोस्त मिलते हैं जो क्राउन के लिए राइडर का पीछा कर रहे थे। गोथेल उन्हें वो क्राउन दे देती है जो उसे मीनार में मिला था और कहती है मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मनी दे सकती हूँ। उधर रफेंजल अपने बाल को राइडर के जख्मी हाथ पर रखती है और वही मंत्र पढ़ती है, जिससे उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। मगर राइडर ये देखकर डर जाता है। रफेंजल बताती है मुझे मेरी माँ ने बताया था बचपन में लोग मेरे बाल काटना चाहते थे, क्योंकि मेरे बाल बहुत प्यारे थे, और अगर मेरे बालों को काट दिया जाता तो इनका मैजिक खत्म हो जाता, इसलिए मैं मीनार से बाहर नहीं निकलती। यूजीन फिर अपनी स्टोरी बताता है। फिर जब वो लकड़ी लेने जाता है तो गोथेल वहां आ जाती है, मगर जब रफेंजल उसके साथ जाने को मना कर देती है, गोथेल उस रफेंजल को क्राउन देती है और कहती है तुम राइडर को टेस्ट करके देख लो, वो तुम्हें इस क्राउन के लिए छोड़ देगा। अगली सुबह किंग का हॉर्स राइडर को पकड़ने आ जाता है। रफेंजल उससे रिक्वेस्ट
सजेस्ट करती है कि वो राइडर को आज ना पकड़े और फिर वो हॉर्स रपेंजल का दोस्त बन जाता है। रपेंजल अपने बर्थडे को बहुत इंजॉय करती है और रात को स्काई लैंटर्न का इंतजार कर रही थी। आज उसका ड्रीम पूरा होने वाला था। राइडर क्रॉन को अपने दोस्तों को देने चला जाता है जो रपेंजल ने उसे दिया था, लेकिन राइडर के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और रपेंजल से कहते हैं कि राइडर क्रॉन लेकर भाग गया। तभी गोथल भी वहां आ जाती है और रपेंजल गोथल के साथ चली जाती है। राइडर को सोल्जर के हवाले कर दिया जाता है। राइडर को अपने दोस्तों से पता चलता है कि ऐसा करने के लिए गोथल ने उससे कहा था। राइडर को समझ आ जाता है कि रपेंजल उस बूढ़ी विच यानी कि गोथल के पास सेफ नहीं है। दूसरी तरफ रपेंजल को सब पता चल जाता है कि रपेंजल ही प्रिंसेस है और गोथल बस उसका यूज कर रही है। फिर हम देखते हैं रपेंजल के होटल वाले दोस्त और हॉर्स महल पहुंचकर राइडर को बचा लेते हैं। फिर राइडर रपेंजल को बचाने मीनार चला जाता है जहां गोथल ने रपेंजल को बांध कर रखा हुआ था। अभी गोथल राइडर को चक्कू मार देती है और गोथल रपेंजल को भी जबरदस्ती ले जाने लगती है। तो रपेंजल उससे कहती है, अगर तुम मुझे राइडर की जान बचाने दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। गोथल मान जाती है। रपेंजल राइडर को बचाने उसके पास आती है तो राइडर रपेंजल के बाल काट देता है और उसके बाल का असर खत्म हो जाता है और गोथल बूढ़ी हो जाती है और मीनार से नीचे गिर के मर जाती है और राइडर भी बच जाता है। फिर रपेंजल अपने असली पेरेंट्स किंग और क्वीन को वापस मिल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।